कोई खबर मिली क्या? वो दुकान नहीं गया और ना ही फैक्ट्री आया। उसका फोन भी बंद है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही ऐसे नालायक बेटे पर नाहिदा? मुझे क्यों होगी बुरहान साहब? अली कमाल हमारा बेटा है। मुझे हैरत है तुम पर। तुम उस नालायक को बेटा कह रही हो? वाह नाहिदा बेगम वाह। बुरहान साहब बहुत हो गया। बहुत हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? अगर अली कमाल ने हमें छोड़ दिया तो है? मैं जानती हूँ कि वो बुरा है, मगर हमारा एक ही बेटा है। मैं ये नहीं कहती कि वो बेकसूर है, लेकिन तुमने उसकी खुद एतमादी को तोड़ दिया। तुमने उसकी बीवी के सामने उसको थप्पड़ मारा। मैं क्या करता? ये तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है कि उसके पास एक खूबसूरत महबूबा है। क्या मैं ये बात तालियां बजाकर कहता? उसका तहफ्फुज करते करते तुमने उसको ऐसा बना दिया है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं कसूरवार हूँ उसकी। कोई खबर मिली बाबा? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कैसरिया भी फोन करके पूछ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है वो। मुझे पता है कि वो किस... मैं तुम्हारी फैमिली के लिए तो अच्छा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ मैं अच्छा रहूंगा। मुबारक हो महक। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा है। आओ मैं तुम्हें हुलिया से मिलवा। हाँ जरूर। आज के बाद तुम उसी के साथ काम करोगी। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। गुड इवनिंग सर उस तरफ है। करीब तुम ये पीस देख रहे हो? इसको भी हम आज नीलामी के लिए पेश कर रहे हैं। इसको तुम ले सकते हो। ये आप मेरी बात देखो, उनको पुरानी चीजों का शौक। हुलिया उस तो तरफ फिर ये सेवन मैडम को जरूर पसंद आएगा। मुझे तो लगता है तुम यहाँ ये पढ़ने के लिए आए हो। अरे वाह, इसमें तुम्हारे बिजनेस की बात है। ये सिर्फ मेरा है, किसी और का हो भी नहीं सकता, समझे तुम? ये नीलामी जफर साहब बोली की बात है। तुम मुझे जानते नहीं हो क्या बेटा? अगर मुझे चाहिए तो मैं हासिल कर लेता हूँ। जरूर। शुक्रिया। ये तुर्के साहब है जफर साहब। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ हो रहा? आपके पीछे। ये दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ये रहा। हाँ वेरी गुड। अच्छा लगा। ये तुम्हारी पसंद मुझे अच्छी लगती है। शुक्रिया। इनकी क्वांटिटी कितनी है? मुझे नहीं पता, उन्हीं से पूछें। अच्छा। बहू जी बाबा। बहू जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। हम बिन्यापी होल्डिंग और दूसरे शुरका का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो लुकीमिया से मुतासिर बच्चों के लिए हमेशा इस फाउंडेशन में इत्याद देते रहते हैं। और मैं अब दावत देना चाहूंगी इस फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब को। शुक्रिया। मोहतरम ख्वातीन और हज़रात, आप सबको लुकीमिया के मुतासिर बच्चों के इदारे में खुशामदीद कहता हूँ। आज पेंटिंग और नवाइदरात जो इस्तांबुल के अमीर खानदानों से हासिल किए गए हैं वो मैं नीलामी के लिए पेश कर रहा हूँ। इनमें से हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट ये है जो कि 17वीं सदी का है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि कीमती भी है। ये बहुत अच्छी हालत में है। मैं इसे नीलामी के लिए पेश करता हूँ। मेरे पास 200 हैं, यानी बोली 200 से शुरू होती है। 120, 121, 122 एंड 163, 161, 498, 1 2 3 6। और अब इस कीमती प्रोडक्ट हमारे ओनर साहब। मेरी प्यारी बच्चे, मेरी बात सुनो। कभी कभार बड़ों से गलती हो जाती है, लेकिन गलती करने के लिए... मेरे बाबा ने क्या किया दादी? उन्होंने तुम्हारी मम्मी से झगड़ा किया था बेटा। माँ बाप पर मुश्किल वक्त आता है कभी कभार। लेकिन दादी, उन्होंने बाबा से झगड़ा क्यों किया? बच्चों को सब पता होना जरूरी नहीं होता बेटा,
लेकिन परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। दादी मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। बाबा फोन तो करेंगे ना? जरूर बेटा, परेशान ना हो, वो तुम्हें जरूर कॉल करेंगे। वो कॉल करेंगे ना? हाँ बेटा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें याद नहीं करते? आओ मेरा बच्चा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ये सब कैसे सहूं। अली कमाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया मुझे। बहू तबाह तुम नहीं हुई, बल्कि वो तबाह हो गया। मैं क्या कहूँ बाबा, मेरे लिए तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चों का बाप। बहू, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम मेरी बहू नहीं हो, बल्कि मेरी बेटी हो। ये घर तुम्हारा है। अगर तुम इस घर को अपने शौहर का समझती हो, तो इस बात से तुम मुझे दुख पहुंचाओगी। तुम तो मेरी बेटी हो, समझ गई तुम? जानती हूँ बाबा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अली कमाल के बारे में। उसने जो किया है उसका खमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। ये हादसा अभी ताजा है और हमें कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अली कमाल के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, उसके क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करवा दिए हैं। अब उसकी कंपनी में कोई नहीं सुनेगा। घबराहट से तो शैतान भी निकल आता है। बगैर किसी पैसों के वो खाली जेब घर ही आएगा और तुमसे भीख मांगेगा। तुम देख लेना, यकीन करो। अब अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मेरी बात पर भरोसा करो, यकीन करो, ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है बाबा, मैं भरोसा करती हूँ, आप पे भरोसा करती हूँ। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बस फूट बनकर डटी रहो। कुछ खास नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। मुबारक हो, बहुत मुबारक। आपको खुशामदीद। हाँ, आपका भी शुक्रिया। अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो हमें बहुत मजा आया। ऐसी कोई बात बहुत नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ, सब कुछ पहले अच्छा कभी नहीं है। आई इस तरह की जगह पे। बोली लगाना मुझे हमेशा से पसंद है और जीतना कौन नहीं चाहता मेरे दोस्त। ओनर साहब आपका बहुत जी, शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से हुआ है। बहुत मजा आया ना आपने। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। मुझे खुशी है आपको अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी शहजाद, 1 मिनट के लिए मेरे साथ हैं। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं, मैं इस शख्स से पहली दफा मिल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगा। मिस शहजाद, क्या आप इस नीलामी के बारे में हमें कुछ बताएंगी? मुझे लगता है आपको मैम गुलनाज से पूछना चाहिए, उनकी काफी सपोर्ट रही। बहुत शुक्रिया। चलो। तो तुम हमारे साथ काम करते हो, अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने ये नहीं कहा होगा कि मैं खड़ूस इंसान हूँ। हरगिज़ नहीं। मेरी तरफ चलो फरीदा, थोड़ी बातें करते हैं फिर किसी दिन। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कलेक्शन अच्छी रही। हाँ, बहुत अच्छी है। तुम खुश हो? तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। बीनू, तुम हमेशा खुश रहा करो। तुम भी। अरे असलम साहब, आप भी आए हैं। हमारे पास रोजाना 5 न्यूज़पेपर्स की कॉपी आती है। उनमें से एक बोर्ड के लिए, 2 बॉसेस के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए और एक हमारी फाइल के लिए। तुमने शहजाद और बीनू के इंटरव्यू का कुछ बंदोबस्त किया? हाँ, बात हुई है कुछ लोगों से, उनके जवाब का इंतजार। ठीक है। जब आ जाओ तो कॉल करना मुझे। जरूर। कोई मसला हो तो कॉल करना मुझे। ओके। आप लोगों के लिए वहाँ से क्या लाऊं? जल्दी आ जाना, यही काफी है। आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बीनू, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। अपना ख्याल रखना। गुड लक। थैंक्स।
तुमने अखबारों में न्यूज देखी? मुझे तो अच्छी न्यूज लगी। तस्वीरों में तुम भी अच्छी लगी मुझे। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने सिर्फ ये कहा है कि तुम अच्छी लग रही हो। मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। बुरहान साहब, आइए आइए आइए। मेरे लिए ब्लैक कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खातून आपकी फैमिली से है ना? कौन सी खातून? मैंने एवलियाउगुलू नाम देखा तो सोचा आपसे कोई ताल्लुक होगा, मगर मिलता जुलता नाम है शायद। नहीं। तो क्या फैमिली से है? वो मेरी बहू है। वो कैसे? क्या ये अली कमाल की बीवी है? नहीं, वो मेरे बेटे अहमद की बेवा है। वाकई में? क्या आपकी बहू एक अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट है? तुम्हारा क्या ख्याल है उधर? माशाअल्लाह। लेकिन इसमें तो लिखा है उसके बेटे को ल्यूकीमिया है। क्या ये बात सही है? मेरा पोता कैन, उसे कैंसर था मगर वो ठीक हो गया है। खुदा का शुक्र है। शुक्र है। फसू ने मुझे कहा था वो कॉल करेगी, लेकिन उसने नहीं की। मुझे हैरत है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? बहुत परेशानी है शहजाद। ये तो ना कहें, क्या अभी भी बीमार है फसू? नहीं नहीं, तुमने जो डॉक्टर बताया था वो बहुत अच्छा है। वो वाकई ठीक हो गई है। तो क्या उसकी बेटी बीमार है? खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक है, मगर हमारा अली कमाल, क्या उसका किसी और औरत से चक्कर है। वो घर छोड़ गया है। ये आप क्या कह रही हैं? अली कमाल ऐसा कैसे कर सकता है? उसके 3 बच्चे हैं। मत पूछो बेटा, मत पूछो। फसू तो बर्बाद होके रह गई है। सुनकर अफसोस हुआ। समझ नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बैगन को पकाने से पहले तला करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरी बात आखिर सुनते क्यों नहीं हो? बुरहान साहब को ऐसा ही पसंद है। क्या इतना मुश्किल काम है कि तुम बुरहान साहब के लिए अलग से खाना पका लो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, समझी नेमत? क्या हो रहा है? तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? क्या बताऊँ मैं आपको? इस घर में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। ऐसा मत कहो फसू। हाँ, ऐसा ही है। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही। यहाँ तक कि मेरे मुलाजिम भी अब मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे। प्लीज ऐसा ना करें। क्या ऐसा ना करें? नहीं नहीं फसू, नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। इन मासूम लोगों पर जुल्म ना करो तुम। अगर तुम्हें कुछ मुख्तलिफ खाना है तो इन्हें नरमी से कह दो। आप इनकी तरफदारी मत करें अम्मी। मेरा साथ देने के बजाय आप इनकी तरफदारी कर रही हैं। ठीक है, आपके बेटे ने तो छोड़ दिया है मुझे, है ना? फसू, मुझसे तमीज से बात करो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। अगर तुम नरमी से बात करना सीख जाओ तो सब वही करेंगे जो तुम चाहती हो। गुस्सा किस बात का है बेटा? ये मत करो। अपनी हालत को देखो। तुमने अपनी दवा नहीं ली ना? हाँ? मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, बहुत बुरी हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। आइंदा ऐसा मत कहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। आओ मैं तुम्हें दवा दूँ। नहीं, आओ मेरे साथ। आओ मेरा बच्चा, आ जा। आओ मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बच्ची, आज। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ये। ऐसा मत कहो तुम। अरे पागल है ये, पागल। जाहिर है इसका शौहर ऐसी औरत को धोखा ही देगा। मुझे तो बहुत तरस आता है अली कमाल पर। क्यों तरस आता है तुम्हें? वो हार मानने के बजाय अच्छा आदमी बन सकता है। छोड़ो इस बात को। फ्रिज में से बैगन निकालो और खाना बनाओ जल्दी से। मैं ये सब उठा लेती हूँ। दिल तो चाह रहा है इसे जहर दे दूं। अगर मिस नाइदा यहाँ ना होती तो मैं अभी यहाँ से चली जाती। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। तो फिर मैं क्यों रुकूं?
हमें जोन के हालात के लिहाज से जगह का हिसाब किताब फिर से करना पड़ सकता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, जी मैं हूँ। हाँ मुझे याद आया, मैंने पहचान लिया आपको। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कैन भी बिल्कुल ठीक है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? कब हुआ? वो कौन से हॉस्पिटल में है? उनकी तबीयत कैसी है अब? मैं समझ गई, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। खैरियत? मेरी आंटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। खदशा ये उन्हें पैरालिसिस हुआ है। अफसोस हुआ। मुझे अंकारा जाना होगा। हाँ ठीक है। कैन जान, मेहरबान आंटी को परेशान मत करना, ठीक है? मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। आप कब तक आ जाएंगी मम्मा? अभी कुछ नहीं कह सकती जान, नानी की तबीयत ठीक होते ही आ जाऊंगी। फिर यहाँ पर दादी जान आ जाएंगी मम्मा? आपकी दादी को बहुत सारे काम हैं, वो इस वक्त नहीं आ सकती। तो फिर आप जल्दी आ जाइएगा ना। ठीक है जान। इसकी दादी को हुआ क्या है? ना पूछें, उनका छोटा बेटा घर छोड़ के चला गया। वो क्यों? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल, इस बात को अपने तक ही रखिएगा। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी लग रही है ना? हाँ, हम उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते। कम से कम तुम्हें अपने किए पर अफसोस तो है। अफसोस है, मगर किस बात का नाहिद बेगम? हाँ, ये तो है कि मैंने उसका दिल तोड़ा है। खैर, इसे भुलाया जा सकता है, उसे माफ किया जा सकता है। वो मेरी एक आर्किटेक्ट बहू है, उसने इनाम जीता है। इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। उसने ये नहीं कहा कि उसका बेटा ठीक हो गया तो उसे किसी और के बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। वो उनके लिए भी काम करती है। काश वो एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और मैं उससे माफी की भीख मांग लूं।